यो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, जिस इंसान को आज पूरा देश बुलडोजर बाबा के नाम से जानता है, उसकी किस्मत में कभी मुख्यमंत्री बनना लिखा ही नहीं था। हाँ, आपने सही सुना, ना कुंडली में योग, ना राजनीति का कोई गॉडफादर। फिर भी एक साधारण गांव का लड़का अचानक सत्ता के सबसे ताकतवर सिंहासन तक कैसे पहुंच गया? क्या यह सिर्फ मेहनत थी, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक आपसे छुपाया गया? सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्ता से पहले सन्यास चुनता है, जो परिवार छोड़ देता है, जो साधना में डूब जाता है, और फिर वही इंसान अचानक उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राज्य चलाने लगता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर किसी अदृश्य शक्ति का खेल? और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां ज्योतिष हार जाता है, अरे लेकिन आध्यात्म जीत जाता है। कहा जाता है कि कुछ खास शक्तियां, कुछ रहस्यमयी सिद्ध और नाथ परंपरा के वो गुप्त आशीर्वाद जो आम इंसान के बस की बात नहीं, वही इस सफर के असली खिलाड़ी हैं। लेकिन सबसे खौफनाक सवाल अभी बाकी है। अगर ये सब सच है तो क्या ये सफर यहीं खत्म होगा, या फिर ये कहानी भारत के सबसे बड़े सिंहासन तक पहुंचने वाली है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं खोलेंगे, बल्कि उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी सोच को हिला देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो सच आगे आने वाला है वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चलिए, एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढ कर मिला या यूट्यूब ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि यूट्यूब हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं, तो फैक्ट मंत्र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए, अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। क्या सच में योगी आदित्यनाथ की कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं था? किस कृपा से सीएम योगी मुख्यमंत्री बने? क्या है 9 नाथ और 84 सिद्धों का राज, जिनका आशीर्वाद हर वक्त सीएम योगी के साथ रहता है? क्या सीएम योगी की कामयाबी के पीछे भी इन्हीं का हाथ है? कैसे एक गरीब घर का लड़का बना यूपी का सीएम? चलिए, आज सीएम योगी की कुंडली जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। योगी आदित्यनाथ आज सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि यूपी की सियासत का वह ब्रांड है जिसे हराना या झुकाना नामुमकिन है। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज सीएम योगी की तूती बोलती है। उनके सामने न तो कोई गुंडा टिक पाता है और न ही माफिया। उन्हें यूपी का दबंग, बुलडोजर बाबा जैसे नामों से जाना जाता है, जो यूपी से बुराई मिटाने के साथ साथ गुंडा राज का भी खात्मा कर रहे हैं। आज भले ही वह एक राज्य के सीएम हो, लेकिन उनकी चर्चा देश भर में होती है, जिसकी वजह है उनकी मेहनत, काम के प्रति समर्पण और सच्ची लगन, जो उन्हें भारत भर में एक अलग और खास पहचान दिला रही है। सीएम योगी ने इतनी कम उम्र में वह मुकाम हासिल किया है जिसे बड़े बड़े नेता भी पा नहीं सके, क्योंकि उनके साथ न तो 9 नाथों का आशीर्वाद है और न ही 84 सिद्धों की कृपा। लेकिन सीएम योगी इस मामले में धनवान है, वह भी आज से नहीं बल्कि कई साल पहले से। जब 5 जून 1972 को देवों की भूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में एक बच्चे की किलकारी गूंजी, जिसे पिता आनंद सिंह बिष्ट और मां सावित्री देवी ने अजय सिंह बिष्ट नाम दिया। लेकिन दुनिया इन्हें आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से पुकारती है। आज भले ही सीएम योगी एक अमीर, ताकतवर शख्सियत के रूप में जाने जाते हों, लेकिन इनकी शुरुआती जिंदगी बहुत ही साधारण थी। पिता आनंद सिंह कहने को तो वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर थे, लेकिन 7 बच्चों की जिम्मेदारी उठाने की वजह से परिवार अक्सर ऐशो आराम से दूर ही रहा। गांव इतना पिछड़ा था कि वहां मॉडर्न और टेक्नोलॉजी जैसे शब्द कभी किसी ने सुने ही नहीं थे। लेकिन पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया और सीएम योगी ने पौड़ी गढ़वाल जिले के ठंगर गांव के एक प्राइमरी स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की। फिर एक लोकल स्कूल से 10वीं कक्षा पास की। लेकिन वह यहीं नहीं रुके, बल्कि ऋषिकेश जाकर श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं की पढ़ाई की और फिर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से मैथ में बीएससी की। एक तरफ सीएम योगी को पढ़ाई से खास लगाव था, तो दूसरी ओर देश प्रेम की भावना उफान पर थी। ये वह समय था जब राम मंदिर आंदोलन तूल पकड़ रहा था और धर्म को लेकर हिंदू समाज काफी चिंतित था। अपने धर्म की रक्षा के लिए सीएम योगी ने अपनी एमएससी की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और राम मंदिर आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंच गए। सीएम योगी खुद कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से ही वह सन्यासी बने थे। 1992 के दौरान ही योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ से मुलाकात की थी। महंत अवैधनाथ श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे और आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते थे, जिनके दिल में सनातन के लिए प्रेम और सम्मान कूट कूट कर भरा था। योगी आदित्यनाथ
अवैधनाथ के विचारों और व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और यहीं से उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला कर लिया। 1993 में महज 22 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और परिवार को बिना बताए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए। यहां रहकर इन्होंने महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और इसी दौरान उन्हें एक नया नाम भी मिला, योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी की योग्यता और सच्ची श्रद्धा देखकर महंत अवैधनाथ ने उन्हें 1994 में गोरखनाथ पीठ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और आज सीएम योगी इसी मठ के पीठाधीश्वर हैं। शुरुआत में योगी का ध्यान सिर्फ ईश्वर की भक्ति में था। वह समाज की सेवा कर पुण्य कमाना चाहते थे, लेकिन महंत अवैधनाथ जानते थे कि समाज सेवा का रास्ता सियासत से होकर गुजरता है। अगर योगी सियासत में अपनी पकड़ मजबूत बना लेते हैं तो वह खुलकर लोगों की सेवा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने सीएम योगी को सियासत में उतरने का आदेश दिया और गुरु का आदेश मिलते ही योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में अपने पैर जमाना शुरू कर दिए और महज 26 साल की उम्र में गोरखपुर से चुनाव के लिए खड़े हो गए और शानदार जीत भी हासिल की। उस समय योगी जी 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। संसद पहुंचने के बाद उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुद्दों को उठाया और 2002 में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसने जमीनी स्तर पर उनकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया। गोरखपुर वासियों को सीएम योगी का काम इतना पसंद आया कि उन्हें ही 5 बार गोरखपुर से सांसद चुना गया, जिनमें 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 का साल शामिल है। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि गोरखपुर को उनका अभेद्य किला कहा जाने लगा और देश भर में उनके नाम की चर्चा होने लगी। यही चर्चा उन्हें मुख्यमंत्री के मुकाम तक ले गई और 2017 में प्रचंड जीत के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीएम कुर्सी पर अपना हक जमाया। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने उत्तर प्रदेश से माफियाओं का दबदबा खत्म करना शुरू कर दिया, अवैध जमीनों पर बने घरों को खाली करवाया और अवैध कब्जे को खत्म करवा दिया। उन्होंने सियासत में आते ही राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया, जिसके जरिए वह सियासत में उतरे थे। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ यूपी को पावरफुल बनाने पर ध्यान दिया, बल्कि हिंदू धर्म को भी मजबूती दिलाने की हर मुमकिन कोशिश की। बीजेपी में अगर पीएम मोदी के बाद कोई दूसरी बड़ी शख्सियत है तो वह योगी आदित्यनाथ ही हैं, जिन्हें बड़ों से लेकर बच्चे तक अच्छे से जानते हैं। वह जवानों के लिए इंस्पिरेशन है और बुजुर्गों के लिए सहारा। कई लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ही यूपी के मुखिया बने रहें और जिस तरह वह आज यूपी को संभाल रहे हैं, आगे भी वह इसी निष्ठा से पूरी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि सीएम योगी उन नेताओं में शामिल हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखते हैं। वह न तो गुंडों के सामने झुकते हैं और न ही बुराई का साथ देते हैं। इसलिए आज यूपी की जनता उन्हें भरपूर प्यार देती है। इसी प्यार के चलते वह दूसरी बार भी 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि उनकी कुंडली में सीएम बनने का योग नहीं था, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हां, कई ज्योतिषों ने दावा किया है कि उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का कोई योग नहीं था, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्तियों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया और इस शक्ति का स्रोत है नाथ परंपरा। इस पंथ के आदि गुरु स्वयं भगवान शिव यानी आदिनाथ माने जाते हैं। ऐतिहासिक रूप से इसकी स्थापना गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने की थी और इसे व्यवस्थित रूप गुरु गोरखनाथ ने दिया। यह परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसके जरिए कई नाथ और सिद्ध बने हैं, लेकिन इनमें सबसे खास हैं 9 नाथ और 84 सिद्ध। 9 नाथों में मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ, कानिफनाथ, गहिनीनाथ, भर्तृहरिनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और चरपटीनाथ शामिल हैं। जिस तरह ये 9 नाथ शक्तियों का भंडार है, यानी उसी तरह सिद्ध भी असीम शक्तियों के मालिक हैं, लेकिन इन शक्तियों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक सिद्ध पुरुष बनने के लिए सबसे पहले एक योग्य गुरु की खोज की जाती है। गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं और फिर उसे दीक्षा देते हैं। इसमें गुरु मंत्र दिया जाता है और साधक को संसार का मोह छोड़कर भगवा वस्त्र धारण करने होते हैं। सिद्ध बनने के लिए साधक को षटकर्म, आसन, प्राणायाम और मुद्राओं के जरिए अपनी प्राण ऊर्जा कुंडलिनी को जागृत करना होता है। एक सिद्ध वह है जिसने अपनी 5 इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली हो। उसे सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान से ऊपर उठना पड़ता है। सिद्ध पुरुष बनने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है और अगर कोई व्यक्ति इन सभी शर्तों को पूरी कर लेता है, तब जाकर उसे एक सिद्ध पुरुष बनने का मौका मिलता है। और जब वह सिद्ध परंपरा का पालन करता है, तब जाकर वह एक नाथ बन पाता है। नाथों में भगवान शिव को ही पूजा जाता है और उन्हें अलख नाम से पुकारा जाता है। नाथ अपने अंतिम दिनों में या तो ध्यान मग्न होने के लिए हिमालय में चले जाते हैं या फिर गुफाओं में रहकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ भी नाथ परंपरा से ही जुड़े हुए हैं और इसके हर नियम का सख्ती से पालन करते हैं, फिर चाहे वह सात्विक जीवन जीना हो या ब्रह्मचर्य का पालन करना। यही वजह है कि वह आज तक कुंवारे हैं,
क्योंकि नाथ परंपरा में सन्यासी बनने के बाद व्यक्ति को सांसारिक मोह माया और पारिवारिक जीवन का त्याग करना होता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए काम करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत सुखों का त्याग किया और यही त्याग आज उनकी कामयाबी का जरिया बना हुआ है। उन्होंने कम उम्र से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और अपने पूरे जीवन को भगवान की राह में समर्पित कर दिया था। इसलिए आज न सिर्फ वह गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर हैं, बल्कि सबसे शक्तिशाली हिंदू नेताओं में भी शुमार हैं। वह नाथ परंपरा को फॉलो करते हैं, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्मांड में पिंड है और पिंड में ब्रह्मांड है। इस परंपरा में व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों पर जोर दिया जाता है, ज्ञानेंद्रियों को जागृत किया जाता है। अब योगी आदित्यनाथ की आंतरिक शक्तियां भी जागृत हो गई हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ हर समय कई महान सिद्ध और नाथों का आशीर्वाद रहता है। चाहे योगी आदित्यनाथ कहीं भी जाए, लेकिन 84 सिद्ध और 9 नाथों की कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। उनकी कामयाबी का राज भी यही शक्तियां हैं, जो उन्हें न तो कभी किसी के सामने झुकने देती हैं और न ही हारने देती हैं। यही वजह है कि गोरखपुर में भी उन्हें 5 बार जीत मिली और यूपी में भी 2 बार मुख्यमंत्री बनने का शानदार मौका मिला। हालांकि उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का कोई योग नहीं था, लेकिन फिर इन 84 सिद्धों और 9 नाथों की कृपा ने उन्हें इस मुकाम तक भी पहुंचा दिया। और अगर ऐसी ही कृपा बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब सीएम योगी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे, क्योंकि बीजेपी में पीएम मोदी के बाद उन्हें ही पीएम पद का दावेदार माना जाता है। उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है और वह बीजेपी के मुख्य चेहरों में से एक हैं, जिनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कांवड़ यात्रा में कई लोगों की मनोकामना यही थी कि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने, और यह दुआ जल्द ही सच साबित भी हो सकती है, जिसकी वजह है एक भविष्यवाणी जो सबसे प्रचलित ग्रंथ भविष्य मालिका में दर्ज है। इस पुस्तक के रचयिता हैं संत अच्युतानंद दास महाराज, जिनकी एक नहीं अनेक भविष्यवाणियां सच का रूप ले चुकी हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने भारत के अंतिम शासक की भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने लिखा है कि कलयुग के अंत के समय एक शक्तिशाली हिंदू होगा, जो एक योगी पुरुष होगा और उसकी अपनी कोई संतान नहीं होगी। भविष्यवाणी में यह भी उल्लेख है कि वह शासक ब्रह्मचारी होगा, पूर्णतः शाकाहारी होगा और योग का अभ्यास करने वाला होगा। उनके शासनकाल में भारत अत्यधिक प्रगति करेगा, लेकिन साथ ही देश को तीसरे विश्व युद्ध जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस भविष्यवाणी को जानकार सीएम योगी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने तो शादी भी की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कुंवारे हैं और बचपन से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। वह एक योगी पुरुष हैं और उनके नाम में भी योगी शब्द छिपा हुआ है। उनकी न तो कोई संतान है और न ही पत्नी, इसलिए यह भविष्यवाणी योगी आदित्यनाथ पर फिट बैठती है, क्योंकि पीएम मोदी उम्र के पड़ाव को पार कर सियासत से संन्यास ले सकते हैं और उनके बाद अगर कोई उनकी जगह संभाल सकता है तो वह सीएम योगी ही हैं। इसलिए ज्यादा चांस है कि भारत के आखिरी शासक योगी आदित्यनाथ ही हों। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यह भविष्यवाणी योगी आदित्यनाथ के लिए है, हाँ या नहीं? जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल खोलकर इसे प्यार दीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारा YouTube मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।